नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि इस वक्त हमारा काम लगातार जारी है जो पहाड़ी बस्तियों में होता है, और इसकी सारी तफसीलात हम प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कुछ ही दिन बाकी हैं, जिन लोगों को इसमें हिस्सा लेना है वह ज़रूर बढ़कर हिस्सा लें और अपनी तफसीलात जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से हासिल करें, जो यहाँ पर नंबरात दिए जा रहे हैं। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले ख़बर जो NCERT किताब तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में 3 मुसन्निफ़ीन पर पाबंदी आयद कर दी है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ सुनाया, जिसमें मेशियल डेन्यू, सुपर नादेवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार को तनकीद का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत और तमाम रियासती हुकूमतों को हुक्म दे दिया कि किताब के मुतनाज़ा बाब से वाबस्ता इन तीनों मुसन्निफ़ीन से फौरी तौर पर ताल्लुक़ ख़त्म किया जाए। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात की जारी सरगर्मियों के दरमियान बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले चंदन मंडल को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मशरक़ी मैदनीपुर के मेन इलाके में बीजेपी लीडर विजय कृष्ण भोइया के कत्ल का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि इस ताल्लुक से NIA ने चंदन मंडल को नोटिस भेज दिया है। चंदन मंडल को इसी हफ्ते कलकत्ता वाक़ई NIA के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। लोकसभा में जुमेरात को मुल्क में सिलेंडर बहरान के मसले पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, हुकूमत को निशाना बनाया। ऐवान के अंदर अपोजिशन रहनुमा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते मुतालबा किया कि हुकूमत इस मामले पर वाज़ेह जवाब दे। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद कांग्रेस ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर के बारे में 2022 में दिए गए बयान पर दर्ज हत्या की इज्जत के मुकदमे को नासिक की एक फौजदारी अदालत ने बंद कर दिया है। बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया गया था। मुकदमा नासिक में मौजूद निर्भया फाउंडेशन के सर देवेंद्र भोटाडाले ने दर्ज किया था। UPSC सिविल सर्विस इम्तिहान के नताइज के ऐलान के बाद यकसा नाम होने की वजह से ऐसा कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि खुशी का माहौल गम में तब्दील हो। दरअसल बुलंदशहर की शीखा ने फहरिस्त में सिर्फ नाम देकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। फिर अचानक शीखा उसके अहले खाना का जवाब चिकना शुरू हो, जब पता चला कि उसने रिजल्ट देखने में गलती कर दी थी। जल्दबाजी में शीखा ने सिर्फ अपना नाम देखा था, लेकिन रोल नंबर चेक करना भूल गई थी, जो इसका नहीं था। असल में जो शीखा IAS बनी वो हरियाणा के रहने वाली थी। तमिलनाडु के साबिक गवर्नर आर्यन रवि अब मगरबी बंगाल के गवर्नर बने। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सजोय पाल ने उन्हें गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाया। इस तकरीब में वज़ीर आला ममता बनर्जी, असेंबली स्पीकर बम्मान बनर्जी भी मौजूद रहे। आर्यन रवि की तकरीरी CV आनंद बोस के अचानक इस्तीफा के बाद हुई, जिन्होंने गुज़िश्ता 5 मार्च को अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया था। आंध्र प्रदेश के राजमंद्री शहर में दूध में मिलावट की वजह से मरने वालों की तादाद 13 हो गई, क्योंकि एक और शख्स गुर्दे की संगीन खराबी की वजह से अस्पताल में दम तोड़ गया। खबर के मुताबिक राजमंद्री शहर के स्वरूप नगर इलाके की रहने वाली खातून को 16 फरवरी को मुबैना तो मिलावटी दूध पीने के बाद गुर्दे की संगीन खराबी के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उत्तराखंड में इंसानी और जंगली जानवरों को तनाज़ा बदस्तूर एक संगीन मसला बना, और रियासत क़याम के बाद से यहाँ अब 1296 अफराद जंगली जानवरों के हमलों में हलाक हो चुके हैं, जबकि 6624 लोग शदीद तौर से जख्मी। ये मालूमात रियासती वजीर जंगलात सबोद अनियाल ने असम्बली में दी है। ये मामला असम्बली में BJP MLA ब्रजभूषण गेरोला के सवाल के जवाब में उठाया गया है। महाराष्ट्र असम्बली में इस वक्त बजट इजलास जारी है। इस दौरान असम्बली की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। असम्बली दफ्तर के सरकारी ईमेल अकाउंट पर बम होने की धमकी मिलने के बाद असम्बली हाथे में अफरा तफरी मची। सेक्रेटरी एजेंसी ने फौरी तौर पर तलाशी मुहिम शुरू की। धमकी आमेज ईमेल भेजने वाले की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। मगरबी दिल्ली में उत्तम नगर के मटियाला इलाके में बुध को देर रात भयानक आग लग गई, जिस इलाके की तकरीबन 400 झोंपड़ियां जलकर राख हो गई। आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, जिससे पूरे इलाके में कई घंटों तक अफरा तफरी का आलम रहा। बताया जाता है कि बुध की रात तकरीबन 11 बजे मटियाला की मछली मंडी के करीब झोंपड़ियों में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। मशरिक़ी वस्ता में जारी जंग के बायस मुल्क में LPG बहरान के दौरान ARCTC ने रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की सहूलियात के मुतालिक नई एडवाइजरी जारी किया है। ARCTC ने सप्लाई मुमकिन कमी को पूरा करने के लिए कैटरिंग मालिकान को माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसे बिजली के आलात पर मुंतकिल होने को कहा है। साथ ही मुसाफिरों की मांग को पूरा करने के लिए रेडी टू ईट खाने के लिए तैयार खाने का स्टॉक बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई है।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خلیجی ممالک پر ایران کے حالیہ میزائل ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کی۔ قرارداد کو 13 ووٹوں سے منظوری ملی، جبکہ چین روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ایک قرارداد پیش کیے جانے کے بعد تہران نے سلامتی کونسل کی کھلے عام غلط استعمال کی مذمت کی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے ٹیرف نظام کو منسوخ کیے جانے کے بعد ٹرمپ نظام نے غیر ملکی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے نئی تجارتی تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس قدم کو ان اربوں ڈالر کی ریونیو کی بھرپائی کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے جسے عدالت کے فیصلے کے بعد حکومت کو کھونا پڑا۔ امریکی انتظام نے بدھ کو تحقیقات ٹریڈ ایکٹ 1974 کے سیکشن 301 کے تحت شروع کی۔ اس عمل کے تحت غیر ملکی کمپنیوں ممالک کی صنعتی پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ بھارتی جمہوریت کی تاریخ میں غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا بلاک اور ترنمول نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے کے لیے باضابطہ نوٹس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ارکان پارلیمنٹ اس نوٹس پر دستخط کیے، جن میں لوک سبھا کی 130 اور راجیہ سبھا کی 63 ارکان شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ نوٹس جمعہ کے روز پارلیمنٹ کے کسی ایک ایوان میں پیش کیا جا سکتا۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کئی معاملات میں جانبدارانہ رویہ اختیار کیا اور بعض فیصلوں سے حکمراں جماعت کو فائدہ پہنچایا۔ ادھر سپریم کورٹ نے کشمیر علیحدگی پسند لیڈر شبیر احمد شاہ کو جموں کشمیر میں ٹیرر فنڈنگ سے جڑے معاملے میں ضمانت دے دی۔ شبیر احمد شاہ کی طرف سے ضمانت کی عرضی داخل کی گئی تھی، جو UAPA کے تحت جیل میں بند ہیں۔ ادھر غازہ سینٹر فار ہیومن رائٹس نے غازہ کی پٹی ماہی گیری کے شعبے پر قابل اسرائیل کی مسلسل منظم حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کا مقصد اس حیاتیاتی شعبے پر محض پابندیاں عائد کرنا نہیں بلکہ اس کے بنیادی ڈھانچے کی مکمل اور نہایت ہی تباہی ہے۔ ادھر قابل اسرائیل فوج نے جمعرات کے روز غازہ کے پٹے میں سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کرتے فضائی حملوں، توپ خانے سے گولہ باری، جنگی ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سیز فائر کے اعلان کے باوجود قابل دشمن کی جانب سے ان کی خلاف ورزیوں کا تسلسل برقرار ہے، اور جبکہ وزارت صحت کی اعداد و شمار اس شفاقانہ جارحیت کے آغاز سے اب تک متاثرین کی تعداد میں ہونے والے مسلسل اضافے کی لرزہ داستان سنا رہے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت اور جنوبی علاقوں میں قابض ظالم اسرائیل درندوں کی وحشیانہ فضائی غارت گری کے نتیجے میں جمعرات کی الگ صبح درجنوں فلسطینی اور لبنانی پناہ گزین شہید اور زخمی ہوئے۔ خونریز حملے کا اسی وقت میں کیے گئے جب دوسری جانب حزب اللہ نے غاصب دشمن کی سفاکیت کے جواب میں الاصل معقول نامی مزاحمت آفرین شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قابل اسرائیل کی جانب سے گزشتہ رات آج جمعرات کی الگ صبح مقبوضہ مغربی کنارے کی مختلف شہروں اور قصبوں میں جارحانہ کارروائی و وحشیانہ چھاپوں کا سلسلہ جاری۔ ان کارروائیوں کے دوران قابض دشمن نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی مہم چلائی اور آنسو گیس کے گولے داغے ہیں۔ ناظرین میں غازہ کی پٹی میں مزاحمت کی سیکورٹی ونگ کے قریبی ذرائع المجد الامنی نے ان فون نمبروں کے بارے میں سخت انتباہ جاری کیا جنہیں قابض ظالم اسرائیل کے انٹیلیجنس فلسطینیوں کو جاسوس کی بھرتی کرنے یا اخلاقی طور پر گرانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین میں آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔